नमस्ते विक्रम। नमस्ते। आपका आप इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। मेरा नाम भी जितेंद्र सिंह है, तो बल्कि दोनों का नाम जितेंद्र सिंह है। तो पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स करेंगे ताकि हम के जो पंजाब के व्यूअर्स हैं उन्होंने भी पता लग सके, जो हिंदी के व्यूअर्स हैं वो भी हमसे कनेक्टेड रहें। तो दोनों पंजाब से चले थे। 15 जनवरी को काठमांडू स्टे करेंगे, काठमांडू से होते हुए हम मणिपुर तक जाएंगे। और इस राइड का जो मिशन है वो है ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। अंगदान को अपना सीधे से आप बहुत ही सरल भाषा में समझना हो तो ऐसा है कि जैसे आप मर जाते हो, मर जाने के बाद आपकी बॉडी को आग देते हैं, वो फूक जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप जीते जी एक मानवता की सेवा के लिए आप प्रण करो कि जो मेरे अंग हैं मेरे मरने के बाद अगर किसी काम में आ जाएं तो वो किसी और को दे दिया जाए। और बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है। हाँ, कोई बेचारा जन्मजात जैसे उसके आंखें में कुछ समस्या हो या बहुत सारे ऑर्गन हैं जैसे हम डोनेट कर सकते हैं। अभी आंखें की बात हो रही है, हाँ, जैसे हम बहुत सारे बाकी पार्ट भी हैं जो डोनेट कर सकते हैं। वो जलने के बाद जो फूक जाते हैं या ज़मीन में गाड़ने के बाद वो ऐसे सड़ जाता है, उससे हम किसी को दे दे तो कोई नया जीवन पाएगा। हम भी मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे ना। इस राइड को बूस्ट ही हमारे हमको यही चीज़ कर रही है कि अलग अलग जो NGOs हैं जो और भी हैं जो सोशल जो काम कर रहे हैं वो इस तरफ में बहुत कम है। तो हमें लगा कि इस तरफ पे भी आना चाहिए। क्योंकि शरीर के ऊपर जीते जी हम कुछ भी हो जाए तो कैसे भागते हैं हम, वही तो जिसको आंखें नहीं मिलती उसकी पूरी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। तो जिसके गुर्दे में दिल में प्रॉब्लम हो तो उसी को पता है कि क्या होता है। तो उसी का दर्द हम साथ लेके इस राइड को बूस्ट कर रही है। तो इस राइड का जो फर्स्ट फेज़ है वो मणिपुर में एंड होगा। उसके बाद सेकंड फेज़ नॉर्थ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ होंगी, थाईलैंड, बर्मा, ऐसी कंट्रीज़। आगे फिर यूरोप, फिर आगे पार्ट 4 होगा। तो यही इस राइड का उद्देश्य है, इसी को साथ लेकर हम चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमको लोग मिलते हैं उनको अवेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, वैसे भी काउंसलिंग ऑन रोड पे भी जब 5-7 लोग जन हमको मिल जाते हैं तो उनको हम ऐसे ही अवेयर करते हैं जैसे आपसे बात कर रहे हैं। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। तो ये हमारा कंप्लीट। तो जैसे आप लोग इंडिया से अपना सफ़र किए हुए टैंडम साइकिल में, 2 जन एक ही साइकिल में आप चढ़ के आ रहे हो, बहुत लोग देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है एकदम और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये एकदम रियरली लोग ऐसे साइकिल पे ऑल टूर करते हैं जैसे आप लोग दोनों आए हो। तो मैं भी जब कल आपको मिलने गया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, पूरे लाइट लगा के आप एकदम चकाचौंध करके एकदम ना रोड पे सेफ्टी, क्योंकि वो लाइट शाम को तो जो है ना थोड़ा ब्राइट करता है, लोगों को कॉन्शियस करता है, कोई आगे आ रहा है कुछ करके वो वार्निंग देता है, थोड़ा संभल के आते हैं लोग। तो आपको पंजाब से अभी आप नेपाल के कैलाली डिस्ट्रिक्ट पे हो, फॉरेस्ट रीजन में हो, यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा। ये सफ़र हमारे लिए यादगार रहा। जैसे कोई हिस्ट्री होती है ना, याद रहती है, वो चीज़ है। जब हम घर से चले थे हमें नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग प्यार करेंगे, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम तो बस अपनी मस्ती से निकले थे कि चल जो मिलेगा उसको हम बताते जाएंगे कि ऑर्गन जो है अवेयरनेस करते हैं, डोनेट करना चाहिए। पर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाए, लोग जुड़ते गए, NGO जुड़ती गई, इतना प्यार मिला। लोग कहते हैं हमें डेस्टिनेशन से पहले ही हमें कई फ़ोन आ जाते हैं कि आपने यहाँ रुकना है, आपने, हमारे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है किसके यहाँ रुके, कितना प्यार मिल रहा है। और जितने रास्ते में लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, हेलो हाय, मतलब वो हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जो मौसम है, मौसम जैसा अभी है, सूरज नहीं निकला और पहले दिन से सूरज नहीं निकला। आज भी लगता है जब पशुपतिनाथ पहुँचोगे तभी सूरज दिखने वाला है, आपको ऐसा ही लग रहा है। तो वो सूरज ना निकले की वजह से थोड़ा सा कपड़े वगैरह सूखने में दिक्कत आ रही है। वैसे हमारा ये ऑसम ये हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है अभी। और इस दौरान में जैसे लोग मिलते हैं आपको तो लोगों का क्या कहना रहता है, आपको क्या बोलते हैं, वो भी आप जरा। बिल्कुल। तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो होता है उनका, वो पता नहीं क्या बोलना चाहता है, उनको समझ नहीं आता क्या बोले। तो नजदीक आते हैं, पूछते हैं कितने की है ये, सबसे पहले ये पूछते हैं, साइकिल की रेट पूछते हैं, इसका रेट, और कुछ नहीं पूछते, ये पूछते हैं। तो हम उसको
कुछ नहीं बताते पहले, तो 2 आते हैं 3 आते हैं, जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है फिर हम उसको बोलते हैं हाँ। कि साइकिल के रेट से पहले एक हम आपको और चीज बताते हैं जी। जो आपके काम की है। हाँ। तो हम उनको बताते हैं कि हम घर से निकले हैं, ऑर्गन डोनेशन को अवेयर कर रहे हैं, जी। जीते जी आप रक्तदान करो, मरने के बाद आंखें दान करो। हाँ। जब वो फिर उनको पूछते हैं कि अब आपको रेट बताएं, वो कहते हैं सॉरी सर, आपको गलत क्वेश्चन कर लिया हमने। तो हमें अच्छा लगता है, हमारा मैसेज पूरा उनके दिल तक चला गया। सही है। तो यही हम चाहते सही हैं। है। तो इसके रेट के बारे में ना ऐसे करते हैं, जैसे आप ये वीडियो सर्कुलेट हो जाएगा पूरे नेपाल में आपके, तो ऐसा है कि ये बाइक हमने खुद ही तैयार की है, बिल्कुल इसको स्क्रैच से किया है। जैसे हम फ्रेम साइकिल होता है उस पे कैरियर वगैरह जो इसको टूरिंग पर्पस के लिए पूरा रेडी मॉडिफिकेशन आप लोगों ने खुद किया है इसको। तो इसका कॉस्ट वगैरह का हमें कोई आइडिया नहीं है। बस इसको जोड़ते गए जो आपको चाहिए वो इस पे आप अपग्रेडेड करते रहे जी। और इसका कोई एग्जैक्टली रेट नहीं है कितना हुआ, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं ना, एक मजे की बात बताऊं, कल मिला था हमको शाम को, वो ऐसे हम जा रहे थे, साथ में जा रहा था बाइक को, वो अरे मारो मुझे, मारो गॉड, ओ माय गॉड, ये कैसी बाइक है, ऐसा मतलब कि नेचुरल रिएक्शन था। उसको बड़ा मजा आया होगा ना, वो एकदम एक्साइटेड हो गया है। मुझे उसको पता तो नहीं था क्या बोलूं, तो जो उसके मुंह से निकला वो नेचुरल था, अरे मारो मुझे, मारो, ये क्या है, ऐसे मतलब कि ऐसे रिएक्शन अगर हम रिकॉर्ड करते चले ना, पूरी एक क्लिप बन जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत एक नहीं, छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग, बड़े भी। क्योंकि कल मैं भी आप लोगों के साथ तकरीबन 9-10 किलोमीटर मैंने शाम को, जो आप साइकिल में थे मैं बाइक में था, लेकिन फिर भी मैंने वो फील किया। कल अंधेरा होने की वजह से मैं आप लोगों को स्कटिंग करने के हिसाब से मैं साइकिल नहीं लेके आया, तो मैं बाइक पे आया था। तो मैं देख रहा था लोग आपको एकदम बड़े प्यार से और बड़े उत्सुकता के साथ में आप लोगों को देख रहे थे वो लोग, क्योंकि आप लोग दिख ही अलग रहे थे। क्योंकि हर लोग सिंगल साइकिल पे आते हो, आप तो एक साइकिल पे 2 बैठे हो, और उसके बाद में चकाचौंध जो आपने वो लाइटिंग करके रखी थी, आगे 2 लाइट, हाँ अभी भी जल रहे हैं, पीछे 2 लाइट, और पूरे आपके ना सर पे लाइट, इधर उधर पूरे लाइट, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो ये टैंडम बहुत अच्छा एक कैटेगरी है साइकिल का। जैसे मैं अपना भी फील बताता हूँ, जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है, लेकिन मेरा फैमिली जो है उनको साइकिलिंग आती है, लेकिन अकेले उनको साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप टैंडम साइकिल यूज़ करो तो आप अपने साथ में अपने फैमिली के, अपने पिताजी, अपनी माँ जी, अपनी धर्मपत्नी या अपने कोई बच्चे, उनको भी आप आराम से, उनको कुछ नहीं करना है, बस बेड के पीछे खाली पैडलिंग करना है। जो करता है सामने वाला करता है, वो आगे से वो कमांडिंग करता है, बस पीछे वाले को पैडल मारना है। तो ये टैंडम का एक फ़ायदा ये भी है, अगर कोई साइकिल चलाना ना भी चाहो तो टैंडम मिले तो वो साइकिल जरूर चलेगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल वहाँ यहाँ पर आके उसका बहाना खत्म हो जाता है, मुझे चलाना नहीं। हाँ, अब कोई नहीं बोल सकता। सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसको साइकिल नहीं चलाना आता वो भी सीख लेगा, एटलीस्ट पैडलिंग तो हो जाएगा ना। और जो साइकिलिंग के जो बेनिफिट्स हैं, पूरे मिलेंगे उसको, हेल्थ को लेके, शुगर बीपी सब नॉर्मल आ जाता है। तो पीछे बैठ के भी तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसके माइंड सेट रहेगा कि उसका ये जो हैंडल ये फिक्स रहता है, ये नहीं मूवमेंट करता। सारा का सारा कंट्रोल आगे पायलट के पास है। पीछे सिर्फ एक स्ट्राइकर होता है, वो जाते जाते मोबाइल पर चैटिंग कर लेता है। इसलिए जितेंद्र जी पीछे से कल देख रहा था, आप आगे से कमेंट कर रहे हो, पीछे से बंदे पूरे ब्लॉग बना रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो एक साइकिलिंग, नॉट ओनली साइकिलिंग, ये एक समाज को जोड़ता है, देशों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, हेल्थ को जोड़ता है, नेचर को जोड़ता है। साइकिल एक ऐसा चीज़ है और जो इस दुनिया में ओनली पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है, सकारात्मक भाव को जो है वो साइकिल छोड़ता है। और हमारे भाई लोगों ने तो इतना अच्छा एक मिशन बनाया है कि ऑर्गन डोनेशन करो और मरने के बाद में ऑर्गन डोनेशन करो, जीते जी ब्लड डोनेशन करो। इससे बड़ा पुण्य का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे मिशन में निकले हो। आप जैसे नेपाल में आए, आज हम कल परसों तक हम कोई किसी को नहीं जानते थे, लेकिन एक साइकिल की वजह से आज हम सामने बैठे हैं। एक भाईचारा का एक रिश्ता बना हुआ है, एक दोस्त बने हैं हम। ये नॉट ओनली है हम और आप और हमारा दोस्ती है, ये इंडिया नेपाल का दोस्ती भी कहीं नेशन में भी जा रहा है। इससे क्या है कि इंडिया के लोग भी हमें देख रहे हैं और नेपाल के लोग आपको देख रहे हैं। इससे क्या होता है, इंटर कंट्री भी हमारा एक चैनल बन रहा है। जैसे आप लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको नेपालगंज में आप लोग मिलना चाह रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आइए यहाँ। उसके बाद में आपको दांग में लोग मिलना चाह रहे हैं, बुटोल में मिलने चाह रहे हैं, नारायण घाट में, काठमांडू में,
है ना। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और साथ में आप जो बताने जा रहे हो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस राइट जो आप कर रहे हो, इससे लगता है इन फ्यूचर बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए एक पॉजिटिवली सोच बनाएंगे और हो सकता है उनमें से कोई वो कैपेबल भी हो कि वो अपने आंखें दान कर सके, गुर्दे दान कर सके। जी जरूर। ऑर्गन डोनेशन आप घर बैठे भी कर सकते हो। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाके एक फॉर्म भर, कमिटमेंट फॉर्म होता है वो कर सकते हो। उसके बाद जब आपका नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गन डोनेशन को देखता है, तो उससे कांटेक्ट करके आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वरना जो हमारे चैनल पे उस पे भी डॉक्टर साहब के लिंक हैं। नहीं तो आप हम इस वीडियो के नीचे वो लिंक रख देंगे जहाँ से वो डायरेक्ट जाके अपना ऑर्गन डोनेशन का वो कमिटमेंट कर ले। और ऐड कर दूं, एक टेक्निकल पॉइंट है जी। जब हम बातचीत करते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं, चाहते हैं यार मैं भी करना चाहता हूँ। जी जी। तो मैं इंडिया के कानून के बारे में बता देना चाहता हूँ। जी जी। कि जब तक हमारे घर के सदस्यों के सिग्नेचर नहीं होते तब तक आप कोई अंग दान नहीं कर सकते हो, सिवाय आंखें के। जी। आंखें कर सकते हो, बॉडी के जो ऑर्गन जो हैं वैसे कर नहीं सकते क्योंकि चीरफाड़ करना पड़ेगा, कानून में तो है। कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में है और जगह नहीं होगा ऐसे, वो आप खुद कुछ भी कर सकते हो। यहाँ वो कंपलसरी है। तो ये होता क्या है कि हम पहले कमिटमेंट दिखाते हैं कि ठीक हम करेंगे, पर बाद में अगर फैमिली नहीं मानती तो वो किसी काम का नहीं रहता। और जो सबसे बड़ी बात है, ऑर्गन सिर्फ उसी के काम आते हैं जिसकी ब्रेन डेथ डॉक्टर का पैनल डिक्लेयर करता है। अगर घर पे किसी की मौत होती है तो उसमें सारे ऑर्गन उसके एकदम स्टॉप हो जाते हैं। तो ना तो यहाँ कोई वेंटिलेटर होता है, कुछ नहीं होता है, वो ऑर्गन ज़्यादा काम नहीं आते। ये समझ लो कि काम नहीं आते। वो सिर्फ एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी को कोई प्रैक्टिस के लिए कोई लेना चाहे डॉक्टर ले सकता है, पर वैसी बॉडी ऑलरेडी बहुत पड़ी है, उसकी कमी नहीं है। कमी है ऑर्गन्स की, लाइव ऑर्गन्स। जब हॉस्पिटल में कोई जाता है मरीज, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसकी ब्रेन की डेथ हो चुकी है और डिक्लेयर करता है डॉक्टर लिख के कि अब इसकी कोई रिकवरी नहीं है, पर वो वेंटिलेटर पर है, उसके सारे ऑर्गन चल रहे हैं। जिंदा लाश। उसके जितने ऑर्गन हैं वो कम से कम 8 बंदों को जिंदगी देता है जब वो यूज करते हैं। ये जरा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को ये भी याद करना है कि आपने भाई साहब का बात सुन लिया, डॉक्टर ने ब्रेन डेथ हो गया है लेकिन बॉडी में कुछ अभी वेंटिलेटर की वजह से कुछ जान है, दिल चल रहा है, बोलो थोड़ा थोड़ा दिल चल रहा है। तो उस टाइम पे आप लोग एक जन का बॉडी 8 जन को जिंदा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, जैसे सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, कोई सभी मर्जी धार्मिक ग्रंथ उठा लो, उसमें ऐसा है कि बंदा आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है। जब मरकर हम जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हमें नहीं पता, तो वहाँ हमारी फैमिली भी साथ नहीं होगी, हमारे दोस्त फ्रेंड सब, वहाँ हमें अकेले ही जाना है जी। तो ऐसे में अगर कोई भी एक बंदा फैमिली में चाहता है, वो मन बनाता है कि हाँ मैं ऑर्गन डोनेट करूँगा, तो मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसको सपोर्ट करो जी। क्योंकि मौत कब आनी है किसी को नहीं पता। मौत आने के बाद भी अगर एक बंदे की वजह से 5-7 आदमियों को और नई ज़िंदगी मिल सकती है, तो उसमें सभी फैमिली को कोऑपरेट से वो करना चाहिए। और सारे फैमिली मिलके ना पुण्य का काम कर रहे हैं। वो भी एक बड़ी बात है। हर धर्म में लिखा हुआ है पुण्य करो, तो नाम फर्क होगा या कहने का मतलब फर्क होगा। हमारे पुनर्जोत आई बैंक है, वहाँ पर डॉक्टर रमेश जी हैं, तो वो आई सर्जन है। तो उनके पास जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया हम बोलते हैं जो आगे का जो काला पर्दा होता है बारीक सा, वो उनके पास सरप्लस होता है। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि वहाँ पर वो सरप्लस है, वहाँ पर वो मिल सकता है। अगर किसी को भी मेरी वीडियो ये मिलती है तो आप उस डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हो, और कॉर्निया वो वहाँ पर लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करके वो आपको वापस भेजते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल उस लेवल की है जो ग्राउंड लेवल पर नहीं होती। डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं। और एक हमारी एनजीओ है जो ग्लोडास के नाम पर है, वहाँ है इकाई हॉस्पिटल है, वहाँ पर ऑर्गन डोनेशन का जो सिस्टम है वो उनको मैनेज करते हैं। वहाँ डॉक्टर बलदेव सिंह औलख हैं। तो गिफ्ट ऑफ लाइफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस सोसाइटी, ये एक सोसाइटी बनी हुई है। अगर कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, कमिटमेंट दिखाना चाहता है, तो उनकी साइट पर जा सकते हो, तो वहाँ पर भी वो आपकी कमिटमेंट फुलफिल हो सकती है। डॉक्टर रमेश हैं जो, उनसे आप सीधा कांटेक्ट कीजिए।
उन्हीं के थ्रू जहाँ भी आप रह रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर का नंबर का हॉस्पिटल का वो खुद आपको प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ भी आप रह रहे हो, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी हैं। तो आप सीधे उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अच्छी तरह से जहाँ भी रह रहे हो वहाँ आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हम स्क्रीन पर डाल देंगे। तो आप लोगों से जो हमने बातें की, साइकिलिंग की, आपकी यात्रा के बारे में आपका अनुभव हमने सुना, और एक जो नेटवर्किंग आपका बनता जा रहा है उसके बारे में हमने किए। शायद बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि साइकिल चढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। साइकिल नॉट ओनली फॉर हेल्थ, साइकिल फॉर एवरीथिंग। ये लोगों को जोड़ता है, देशों को जोड़ता है, नेचर को जोड़ता है, ऑर्गन डोनेशन को जोड़ता है, ब्लड डोनेशन को जोड़ता है, और एक समाज में जो है सकारात्मक एक वाइब्स जो बांट रहा है। साइकिल फॉर एवरीथिंग। तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि हर जो बंदा जो साइकिल चढ़ सकता है, जो दो पैर में खड़ा है, बिल्कुल वो चला सकता है। हर कोई साइकिल चलाओ। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा, पोल्यूशन कम होगा, स्वस्थ रहोगे। और जाके ये जो साउंड पोल्यूशन है, गाड़ी मोटर ढाँ ढूँ करके पूरे चलते रहते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक दुनिया ना एकदम शांत रहेगा। जैसे लॉकडाउन में देखिए, पंजाब से भी आप लोग हिमालय देख रहे थे, हम यहाँ से हिमालय देख रहे थे, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सब ये गाड़ी मोटर और ये पोल्यूशन की वजह से है। तो साइकिल वो माहौल भी क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में मैं जैसे जैसे हम स्टेट में पंजाब से निकले थे, जैसे यूपी में एंटर किए, तो यूपी में हमें सरदार साहब हैं, सरदार रविंदर सिंह ओबरॉय, तो उन्होंने हमें पूरा कोऑर्डिनेट किया जहाँ जहाँ। बरेली वाले हमारे रविंदर भाई। तो यूपी में उनका बहुत थैंक यू, जिन्होंने आगे हमको लिंक दिया आपका जी, मिस्टर विक्रम जी, भारत विक्रम साहब जी। तो उन्होंने उनका बहुत थैंक यू, उन्होंने आपका लिंक दिया। और जैसे हम आपके पास हैं तो आप हमको पूरा गाइड करेंगे नेपाल में। तो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें वो पॉइंट मिलता जाता है, तो उससे सब पॉइंट बनते जाते हैं कि कहाँ रुकना, क्योंकि आज ही हमें क्लियर हो गया कि हमें कल परसों कहाँ रुकना। तो आप दोनों का, जैसे आप ही दोस्त हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन अभी आप किसी को भी थैंक मत कीजिएगा। थैंक यू आप जब नेपाल का दौर पूरा ख़त्म करके जब इंडिया जाके आप पूरा ख़त्म करके जब आप इंडिया पहुंचोगे अपना घर, तब आप हर किसी का नाम लिख के रखिएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आप पहले फेज में हो, आप जस्ट एंट्री किए हो नेपाल में। क्योंकि नेपाल क्या है और नेपाली लोग क्या है, और नेपाल के नेपालियों के दिल में हाँ कितना प्यार भरा हुआ है। वो नॉट ओनली फॉर नेपाली, दे वेलकम एवरीवन। आप इंडिया से आए हो, कोई अमेरिका से आएगा, या कोई जापान से आएगा, कोई चीन से आएगा, कोई बांग्लादेश से आएगा, कोई श्रीलंका से आएगा, कोई कहीं से भी आए, नेपाली लोग का एक कहना है अतिथि देवो भव। हम मेहमान को देवता का दर्जा देते हैं। तो ये स्टार्टिंग है। आपको नेपाल के हर 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 कोने में, हर जगह जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ कोई ना कोई आपको वेलकम करने आएगा, कोई ना कोई आपको एक प्यार देने आएगा। ये अभी स्टार्टिंग है। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, जब आप ये दौरा ख़त्म करके आप जाएंगे तो हर किसी का नाम और नंबर रख के थैंक यू बोल दीजिएगा। आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सारे जो भी देख रहे हो, वो जब भाई लोगों का जब दौर खत्म होगा आप वो वीडियो भी जरूर देखेंगे। अभी मैं किसी को भी थैंक यू नहीं बोलने देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी वेलकम है, स्वागत है। चलो ठीक है, एक बार मैं रूट शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे नेपालगंज के, जो रास्ते में आप व्यूअर्स हैं, दोस्त फ्रेंड को पता चल जाए। यहाँ से हम निकलेंगे कोहलपुर, कोहलपुर से नेपालगंज रुकेंगे। वहाँ हो सकता है हमारा एक दिन का स्टे हो। तो नेपालगंज से निकलेंगे हम कुसुम की तरफ निकलेंगे, और कुसुम से हम काठमांडू जाएंगे। कुसुम से आप जाते हुए आगे बुटोल होते हुए लुम्बिनी के, शायद आप हो सके तो वहाँ से नज़दीकी लुम्बिनी पड़ता है, आप लुम्बिनी का भी दौर कर लो। ठीक है, क्योंकि लुम्बिनी अब गौतम बुद्ध का एक पवित्र भूमि है जहाँ वो जन्मे थे, तो आप वो भी एक मैसेज दे सकते हो। बहुत लोगों का कहना है कि गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे, उसका भी बहुत लोगों ने कन्फ्लिक्ट कर दिया है। कोई इंडिया में बोल देता है, कोई नेपाल में बोल देता है। तो आप अपने हिसाब से भी एक नेपाल का एक वो भी
प्रचार कर दीजिए कि गौतम बुद्ध नेपाल में ही पैदा हुए थे और नेपाल में ही उनका लुम्बिनी है। ये भी आप मैसेज दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे को कंफ्यूज होता है। मैंने पढ़ा हूँ, सुना हूँ। ये मैसेज भी आप दे दीजिएगा। तो मैं आपको बुटवल से काठमांडू जाएंगे तो ये हमारा मोटा सा रूट रहेगा। वैसे भी हम फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरीज वगैरह वो शेयर करते रहेंगे। जिसको भी मिलना है हमारी तरफ से भी वेलकम है, दिल खोल के मिले। तो हम तो आई यहाँ से प्यार को फैलाने के लिए, हमारा संदेश भी ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कुछ बातें रखा। और मैं फाइनली में बोलता हूँ, कोई ऐसा आपको कुछ बोलने का है जो मैंने पूछा नहीं या आपने भूल गए, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में जो आप बताना चाहते हो तो बोल सकते हो। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम घर से बाहर नहीं निकलते तो हम दुनिया को देखते हैं एक टीवी के माध्यम से, और जो सारी की सारी जो टीवी के अंदर है ना, वो बिल्कुल फिल्टर होके आई होती है। वो नेचुरल नहीं होता, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काफ़ी जुगाड़ करना पड़ता है। तो आप टीवी में जो नेपाल दिख रहा है या कोई और देश दिख रहा है, उसको रियलिटी मान के कभी मत जाएं। असल में वहाँ पर बहुत जिंदादिली है, बहुत दोस्त हैं। ऐसे विक्रम जैसे पूरा नेपाल इनका भरा पड़ा है। तो रियलिटी तब पता लगता है जब टीवी से बाहर आके रियल में मिलते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। तो वो आप भूल जाओ कि टीवी में जो दिखता है वही सच में, ऐसा नहीं है। और ऐसे बंदे नेशनल टीवी पर शायद ना दिखें आपको, ये इसी में दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अब तो हमें हर नेपाली में मिस्टर विक्रम ही दिखते हैं। तो हम ऐसे विक्रम मिलते जाएं तो हमारा ये सोना सफ़र ऐसा ही चलता रहेगा। तो बातें करते हुए अगर किसी को कोई ऐसी बात लगे तो उसके लिए हम सॉरी मानते हैं। तो अगर लगे ठीक लगे तो कर देना, ना कुछ नहीं, एकदम अच्छा है। जो भी देख रहे हो, जो भी आप लोग देख रहे हो, नेपाल से, इंडिया से, जो भी देख रहे हो, हम इस वीडियो के नीचे भाई लोगों का वो प्रोग्राम जो चल रहा है उनका जो यूट्यूब लिंक है वो सारे हम डिस्क्रिप्शन रख देंगे। डॉक्टर लोगों का भी जो आप लोगों ने बोला है वो डिस्क्रिप्शन हम नीचे रख देंगे, आप जाके देख सकते हो। और मैं भी एक सुदूर पश्चिम में फार वेस्ट नेपाल में जो एक टूरिज़्म और साइकिल अवेयरनेस, जो साइकिल स्वास्थ्य के लिए, साइकिल वातावरण के लिए और साइकिल पर्यटन के लिए बोल के जो एक लंबे समय से एक संघर्ष कर रहा हूँ, उसी संघर्ष के दौरान मैं जब यात्रा में जाता हूँ तो कुछ जगह को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। और मैं नेपाल का होते हुए भी नेपाल के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए मैंने 1-2 ब्लॉग हिंदी में भी बनाया है। मेरा हिंदी इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी मैंने जो भी मुझे आया, जैसे मैं भाई लोगों के साथ में बोलते बोलते थोड़ा सीख रहा हूँ, उसी लैंग्वेज में मैंने ब्लॉग बनाया है। आपको मैं आप इसी मेरे यूट्यूब चैनल फार वेस्टर्न राइडर में जाके बड़ी मालिका बाजोराइन हिंदी करके आप टाइप कीजिएगा तो आपको वीडियो में मिलेगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव। और आप लोगों को नेपाल का जो यात्रा में जा रहे हो, जो यात्रा कर रहे हो, ये यात्रा आपका शुभ रहे, आपको कहीं भी कोई तकलीफ ना आए। हमारी तरफ से जो भी आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्यार, स्नेह, वेलकम, वो हम पूरे दिल से करेंगे। और सारे नेपाल वाले जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं या नॉन साइकिलिस्ट हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, हमने उम्मीद रखी है। क्योंकि बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है, जब हम चैनल पे आ जाते हैं तो चैनल चलता रहता, आपको नेपाल क्रॉस करने तक का चैनल आपको मिलेगा। और सारे इंडियन को भी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप नेपाल को देखते हो, जिस नज़र से भाई साहब ने बोला, जो टीवी से जो नेपाल को देखते हो, नेपाल उस टीवी के फ्रेम से बहुत डिफरेंट है। आप आइए, नेपाल घूमिए। नेपाल एकदम टूरिज्म क्षेत्र है, धार्मिक हिसाब से आप आ सकते हो, पर्यटकीय हिसाब से आ सकते हो, बहुत ऐसे चीज़ें, हिमालय देखने के लिए आ सकते हो। तो आप नेपाल में आइएगा, एकदम सेफ है, एकदम प्यार भरा हुआ देश है। आप लोगों को एकदम तहे दिल से स्वागत करते हैं हम नेपाल से। अतिथि देवो भव हमारा मूल मंत्र है। आप आइएगा नेपाल, और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी जर्नी। थैंक यू।